Hello and welcome all of you on my YouTube channel डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 12 के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, परागण के बारे में, और कम से कम एग्ज़ाम में आपके 3 नंबर निश्चित तौर पे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा कम से कम, यानी इससे ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं। एक शॉट के माध्यम से हम परागण की पूरी ABCD जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन के आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों पे, उन सभी कंसेप्ट पे बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैंने जैसे आपको पहले कहा, कम से कम 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं आपके एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं, परागण के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सिंपल, परागण कहेंगे किसे, तो आप कह सकते हैं कि जब परागकण नर युग्मक होता है, मेल गैमेट, तो जब परागकण एंथर से एस्टिग्मा तक पहुंचने की यात्रा पूरी करता है तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, कहां से कहां, तो फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा। जब ये काम पूरा होता है तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। अगर हम परागण के विभिन्न पहलुओं की बात करें तो हम 3 प्रकार के परागण को एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। सबसे पहला परागण है ऑटोगैमी। का मतलब है कि एक ही पुष्प के बीच में परागण हो रहा है, कई पुष्प के बीच में परागण हो रहा है, नाम पड़ गया ऑटोगैमी। ऐसा आप चावल, गेहूं और मटर के पौधों में देख सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हम गैमी, इंग्लिश में आप शब्द लिखा होगा जीटोनोगैमी, यहाँ पे साइलेंस है तो उस हिसाब से जीनोगैमी की बात करें तो एक ही पौधे में जो अलग अलग पुष्प हैं उनके बीच परागण हो रहा है तो यह कहलाएगा जीनोगैमी। जैसे मक्का के पौधे में ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम तीसरा कंसेप्ट जेनोगैमी की बात करें तो ये थोड़ा और एडवांस है। यहाँ पे एक पौधे के एक पुष्प और दूसरे पौधे के अन्य पुष्प, यहाँ पे पौधा अलग अलग हो जा रहा है। इस तरह के परागण को हम कहते हैं जेनोगैमी, और ये पपीता और खजूर में देखने को मिलता है। परागण के कुछ माध्यमों की बात करें, कुछ एजेंट्स की बात करें तो वैसे तो दर्जनों एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये 5 एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। हवा के माध्यम से परागण एनिमोफिली कहलाता है। पानी के माध्यम से परागण हाइड्रोफिली कहलाएगा। कीट के द्वारा होने वाला परागण सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इंटोमोफिली कहते हैं। चींटी के द्वारा होने वाला परागण मिर्मेकोफिली कहलाता है, जबकि पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है। आते हैं स्लाइड के जरिए, ये जो क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं यहाँ से निश्चित तौर पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो वायु के द्वारा जो परागण होता है उस परागण को हम एनिमोफिली कहते हैं। जो पौधे, जिन पुष्पों में वायु से परागण होता है उनकी खासियत क्या है, तो यहाँ आप समझेंगे कि वायु से परागित जो पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता। इस तरह के परागण में नेक्टार, मकरंद नहीं पाया जाता। उदाहरण में आप घास याद कर सकते हैं जहाँ वायु के द्वारा परागण होता है। दूसरे परागण की विधि पे बात करते हैं जिसे आप बोलते हैं जल द्वारा परागण। आपको यहाँ पे याद रखना है कि वैसे पौधे जिनमें जल के द्वारा परागण होगा पुष्पों में वो कहलाएगा हाइड्रोफिली। खास बात क्या है कि जल के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो पुष्प छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, कोई कलर नहीं होगा, बिना सुगंध वाले होंगे, उनमें कोई खुशबू नहीं होगी और नेक्टार यानी मकरंद नहीं पाया जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रीला और वेलिस्नेरिया ये 2 ऐसे पौधे हैं, ऐसे और भी पौधे हैं, आपको 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी की याद रखनी है कि हाइड्रीला और वेलिस्नेरिया 2 ऐसे पौधे हैं जिनमें परागण जल के द्वारा होता है। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे कीट के द्वारा होने वाला परागण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे आप इंटोमोफिली कहते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में होने वाला परागण है ये। यहाँ पे क्या है कि कीट के द्वारा होने वाले परागण में पुष्प जो होता है वो रंगीन होता है, सुगंधित होता है और उसमें नेक्टार यानी मकरंद पाए जाते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर एग्जाम में लेके जाएंगे। खास बात, कमल का पौधा पानी में उगता है पर परागण कीट के द्वारा होता है, कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे। पानी फल सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट जिसे आप बोलते हैं, ये भी एक जलीय पौधा है पर परागण कीट के द्वारा होता है। वाटर हाइसिंथ जिसे हम बंगाल का आतंक कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, इसमें भी पॉलिनेशन या परागण कीट के माध्यम से होता है। जबकि निम्फिया ऐसा पौधा है जिसमें परागण जो है वो कीट के माध्यम से होता है। ये सभी देखने में जलीय लगते हैं और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं।
अब हम बात करेंगे चेस्मोगैमस फ्लावर की। इसको हम बोलते हैं अनुन्मिल्य पुष्प परागण। तो उतना कठिन हिंदी में आपको नहीं फंसना है। चेस्मोगैमस, चश्मा लगा लीजिए और सुन लीजिए आसानी से कि चेस्मोगैमस फ्लावर वो पुष्प होते हैं, वो फ्लावर होते हैं जिनका एंथर और स्टिग्मा ओपन होता है, खुला होता है। ये एकदम बिल्कुल खुले होते हैं, जैसे सरसों और सूरजमुखी के फूल को आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। खास बात है कि ऐसे खुले हुए पुष्प में परागण, स्वपरागण भी होगा और बाहर से भी परागण हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे तरह के पुष्प, जिसे आप क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, इस प्रकार के पुष्प में एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल पैक होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और इस वजह से अंदर ही अंदर स्वपरागण तो होता है परंतु पर परागण यानी बाहर से परागण नहीं होता है। याद रखेंगे, वायोला, ऑक्जेलिस या कॉमेलिना ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें क्लिस्टोगैमस प्रवृत्ति पुष्प की पाई जाती है, यानी एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं, पैक होते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट होगा परागण का, डाइकोगोमी। डाइकोगोमी के बारे में कहते हैं कि जो पुष्प जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उसमें नर मादा दोनों होता है। तो बाइसेक्सुअल पुष्प में नर और मादा एक ही साथ परिपक्व नहीं होते, अलग अलग परिपक्व होते हैं। इसी घटना को हम बोलते हैं डाइकोगैमी। अब यहाँ पे जो खास ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि अगर किसी पुष्प में नर वाला हिस्सा, नर भाग, मेल जो है पहले मैच्योर हो गया तो उस पुष्प को कहेंगे प्रोटेंड्रस फ्लावर, और उसी पुष्प में अगर मादा पहले परिपक्व हो जाए तो उस पुष्प को हम कहेंगे प्रोटोगाइनस फ्लावर, यानी मादा पहले मैच्योर तो प्रोटोगाइनस, पुरुष पहले मैच्योर तो प्रोटेंड्रस। तो ये था एक वन शॉट रिवीजन क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम, विशेषकर बिहार बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रख के परागण से संबंधित कंसेप्ट। और मैं फिर कह रहा हूँ, कम से कम 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझ के और एग्ज़ाम के लिए तैयार